अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है। जैसे कि हम जॉब करेंगे, जॉब की तो फिक्स सैलरी होती है, कोई मार्केटिंग का बंदा होता है तो चलो कमीशन थोड़ा मिल जाता है, तो उसका अनलिमिटेड इनकम बन सकता है कि नहीं। दूसरा, कोई बिजनेस जो करता है, क्या वो अनलिमिटेड इनकम कमा सकता है या नहीं कमा सकता है। नंबर 2, रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या है, हमें मेहनत कम करना है बट रिटर्न्स ज्यादा आता है। क्या ओके, सो रेसिडुअल इनकम का मतलब मैं घर में अभी यहाँ बैठ रहा हूँ, आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बट मेरा बिजनेस चल रहा है। ऐसा कौन सा हो सकता है काम या बिजनेस या कुछ भी करियर आपका हो, ये रेसिडुअल इनकम आप कमा सकते हैं। नंबर 3, एंजॉय द पीपल यू वर्क विद। यानी कि ऐसा कौन सा काम, कौन सा बिजनेस, कौन सा धंधा या कुछ काम कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ एंजॉय करोगे काम करने के लिए। सो मेरे दोस्त, नंबर 4 में हम देखते हैं टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है कि जितने बजे आप उठना चाहते हैं आप उठिए, जितना बजे आप खाना खाना चाहते हैं खाइए, किसके साथ आप मिलना चाहते हैं आप मिलिए, जो भी आपको करना है 24 घंटे के अंदर आप आराम से कर सकते हो आपकी टाइम के मुताबिक। तो ऐसा कौन सा काम, ऐसा कौन सा जॉब, ऐसी कौन सी करियर होगी जो आपको टाइम फ्रीडम दे सकता है। नंबर 5, हम देखते हैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में। एक किसान जब काम करने के लिए जाता है खेती में, तो सोचिए किसान 5 साल के बाद भी काम करेगा, उसका कोई पर्सनल ग्रोथ होगा कि नहीं। कोई किसान नेकटाई कोट वोट पहनकर खेती में जाएगा कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। कोई किसान, आपको लगता है क्या मैथमेटिक्स पढ़ के वो खेती में काम करने के लिए जाएगा, आई डोंट थिंक सो। कोई किसान पर्सनल ग्रोथ के जरिए से क्या कर सकता है, हमें ये सोचना है। हमें ये भी सोचना है कि कोई भी करियर, चाहे हम जॉब ऑफिस में करें, चाहे हम लोग फैक्ट्री में करें, चाहे हम अपना खुद का बिजनेस भी करें, ऐसी कौन सी पर्सनल ग्रोथ जो हो सकती है हमारे लिए, जो हमें सेटिस्फाइड कर सकती है, तो हमें ये सोचना है। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ पर्क्स। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा काम होगा जो हमें अलाउंस, हमें शायद कोई ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाए, हमें शायद कोई प्रॉफिट शेयरिंग मिल सकता है, हमें शायद कंपनी की शेयर्स भी मिल सकती है जो हमारे इनकम को आगे बढ़ा सकता है। ऐसी कौन सी बिजनेस जो आप लोग कर सकते हैं कि बिजनेस के अलावा और भी पैसा आप कमा सकते हो। ऐसी कौन सी चीजें होती है जब आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, आपको पैसा डबल भी मिल सकता है या शायद ज्यादा भी मिल सकता है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट जो हो सकती है जो आपको, शायद प्रॉपर्टी भी क्यों ना हो, प्रॉपर्टी के ऊपर से आपको कुछ पैसा मिल रहा है। ऐसी कौन सी पर्क्स जो आप लोगों को मिल सकती है, हमें ये सोचना है कि कौन सी करियर आपको ये सेटिस्फाई दे सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रेवल फ्रीडम के लिए। ट्रेवल फ्रीडम का मतलब क्या है, जैसे कि रामकृष्ण भैया मलेशिया में कल या परसों वो यूएस जाना चाहते हैं पूर्वा भाई को मिलने के लिए, वहां बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो आराम से टिकट लेकर वो जा सकता है, क्योंकि रामकृष्ण के पास पूरा ट्रेवल फ्रीडम है। दीर्घा भाई अभी जो नेपाल में बैठे हुए हैं, उसको इंडिया जाना है, उसको ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए वो कल परसों 1 महीना 2 महीना के लिए भी इंडिया जाकर आराम से रह सकते हैं, क्योंकि उसके पास ट्रेवल फ्रीडम है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस किस्म का जॉब आप लोग कर रहे हो या कोई भी आपका धंधा वगैरह चल रहा हो, बिजनेस हो, ऐसा कौन सा चीजें होती है जो आपको पूरी तरह से ट्रेवल फ्रीडम दे सकता है, यानी कि आप कहीं भी जाएंगे आपका बिजनेस आप कर सकते हैं आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू वर्टी कॉसेस का मतलब क्या होता है कि जब लोगों के पास पैसे है तो लोग दान में भी देते हैं, जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो लोग सिक्योरिटी के बारे में भी सोचते हैं, जब लोगों के पास पैसे होते हैं, जब लोगों के पास शोहरत होते हैं, तो वो लोग एक दूसरे क्लास लेवल में चले जाते हैं। तो आप सोचिए मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा बिजनेस या ऐसा कौन सा जॉब होगा कि ये पूरा सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। और आगे बढ़ते हैं, लो रिस्क। लो रिस्क का मतलब क्या है मेरे दोस्त, आप ऐसा कौन सा बिजनेस करोगे कि आपको रिस्क ही नहीं मिलेगा। रिस्क यानी कि कोई क्या कहते हैं हिंदी में, मैं भूल गया। रिस्क यानी कि कोई भी ऐसा खतरनाक चीजें जो नहीं हो सकती है, जो आप कोई खतरा नहीं हो सकता है जो भी आप काम करें। जैसे कि बिजनेस हो, ऐसा कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो तो खतरा बिल्कुल ना हो, रिस्क प्योरली ना हो।
अभी आप बाहर में देखेंगे, एक दुकान भी आप शुरू करेंगे ना, ऐसे ढेर सारी दुकानें सेम एक स्ट्रीट में मिल जाती है, तो सब लोगों का एक कंपटीशन हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जैसे कि अभी इंटरनेशनल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, दीर्घालाल भाई मलेशिया आए थे, वो काम कर रहे थे मलेशिया में, और यहाँ से उसने बिजनेस शुरू किया डीएक्सएन का। अभी देखिए, डीएक्सएन में ज्वाइन किया मलेशिया से, बट उसका ग्रुप अभी पूरी दुनिया में है, यहाँ तक अमेरिका में भी है, पूर्वा भाई उसके डाउनलाइन है, इंडिया में भी है, हर जगह पर भी है दीर्घा भाई का ग्रुप, ठीक है ना। तो इसका बिजनेस जो है ना, अभी एक सिंपल बिजनेस से अभी धमाकेदार जैसा इंटरनेशनल बिजनेस बन गया, यानी कि प्योरली देयर इज नो रिस्क इन द बिजनेस ऑफ दीर्घा भाई। सो ऐसा कौन सा ऐसा बिजनेस हो सकता है कि इसमें बहुत लो रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लो स्टार्टअप कॉस्ट। मेरे दोस्त, आप चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना करना चाहते हो, शायद किसी का टेलरिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, शायद कोई लेडीज लोगों को ब्यूटी पार्लर का बिजनेस अच्छा लगता है, शायद किसी और को कोई अच्छा कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ऐसा भी होते हैं कि उसको ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छा सा फैक्ट्री खोलूं और बेहतरीन सी डेयरी प्रोडक्ट्स या वगैरह में निकालूं। तो मेरे दोस्त, हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, उसके ऊपर हमें कैपिटल भी होना चाहिए, यानी कि कुछ कॉस्ट होनी चाहिए ताकि हम ये बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे कौन सी चीजें हैं कि हमें पूरी तरह से फंड मिल सकता है, कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा करियर है, ऐसा कौन सा जॉब है जो हम लोग काम करेंगे बिना सोचकर, टाइम देखना, बिना लोगों को देखना है, बट हमें पूरी तरह से फंड। यानी कि क्या होता है कि हमेशा एक कहावत होती है, जब चीज हम एक चीज में जब इतना ज्यादा दिलचस्प होता है लोगों का, तो वो लोग समय वगैरह नहीं देखते हैं, बस काम करते लग रहे हैं, यानी कि पूरी जान, पूरी जिंदगी वो उस चीज में लगा देते हैं, क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा है लोगों के लिए। जैसे कि मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के सेवा में आया हूँ, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं लोगों की सेवा करता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक नियम बन गया है कि डीएक्सएन में कोई भी प्रवेश करेंगे, कोई भी आएंगे, कोई भी सवाल पूछेंगे, कैसे भी मदद चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ मदद करने की। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन बन गया है, मुझे फन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं काम करता हूँ। आज एतवार है, संडे है, सो सैटरडे संडे में काम नहीं करता हूँ मेरे दोस्त, बट फिर भी आज संडे है, मैं घर में बैठकर मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज शेयरिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा फन है। आई एंजॉय डूइंग व्हाट आई लाइक। सो मेरे दोस्त, अभी हम देखते हैं, इसमें 5 किस्म के इंसान होते हैं बाहर दुनिया में। एक जो होते हैं ब्लू कॉलर वाले। ब्लू कॉलर वाले मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ऐसे लोग जो सलून में काम करते हैं, ऐसे लोग जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, ऐसे लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये सारे ग्रुप लोगों को हम लोग कहते हैं ब्लू कॉलर वाले इंसान, ठीक है ना। चाहे वो साफ सफाई का काम क्यों ना करे, चाहे वो ड्राइवर क्यों ना बने, चाहे वो खेती का काम क्यों ना करे, तो ये सारे लोग जो होते हैं ना, हम लोग ब्लू कॉलर की ग्रुप में रखते हैं। दूसरा किस्म का इंसान जो होता है, वो व्हाइट कॉलर का इंसान होता है। व्हाइट कॉलर का इंसान यानी कि वो शायद मैनेजर हो सकता है, वो शायद जनरल मैनेजर हो सकता है, वो शायद कंपनी का सीईओ बन सकता है, कोई डायरेक्टर बन सकता है, या कोई सुपरवाइजर बन सकता है। और ये शायद इंसान ऐसे मिडिल क्लास वाले लोग भी हो सकते हैं, व्हाइट कॉलर वाले। और धनी वाले लोग, जो धन इतना ज्यादा है, ये लोग ऐसे व्हाइट कॉलर बन के भी घर में बैठकर आराम से पैसा कमा सकते हैं। तो ये ग्रुप वाले लोगों को हम लोग व्हाइट कॉलर बोलते हैं। मेरे दोस्त, ऐसे तीसरा तीसरा एक किस्म का इंसान होता है सेल्समैन या सेल्स लेडी। हम कहीं भी कोई शोरूम में जाएंगे गाड़ी देखने के लिए, तो हमारे पास सेल्समैन आता है, तो ये लोगों का काम सेल्समैन होता है। कौन आज सेल्स नहीं करता है? डॉक्टर भी सेल्स करता है, इंजीनियर भी सेल्स करता है, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी सेल्स करते हैं। प्रधानमंत्री का काम क्या है? उसको अपना देश को बेचना है पूरी दुनिया को, कि मेरे देश में क्या है, मेरे देश में क्या कर सकता हूँ, फैसिलिटीज क्या है। तो सारे के सारे इंसान लोग सेल्स करते हैं। बट मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा सेल्स आप कर सकते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सकती है। तो सेल्समैन की जरिए से ये एक किस्म का ग्रुप भी होता है, ठीक है ना। नंबर 4, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनरशिप। शायद कोई ऐसे भी होते हैं कि उसके पिताजी ने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ हो, और जब वो गुजर गए, वो बिजनेस बेटे को दिया गया हो, ये बिजनेस हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो भी मनपसंद का बिजनेस खोलना है, आप बाहर जाकर कोई भी धंधा खोल सकते हैं।
तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। ओके, तो कोई भी मनपसंद का बिजनेस आप खोलेंगे यानी कि आप इस कैटेगरी में आ गए, यानी कि आप पूरी तरह से बिजनेसमैन हैं। ओके, और पांचवा जो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि ऐसे लोग भी होते हैं कि बिल्कुल काम नहीं करते, इन लोगों का काम बस पैसे इन्वेस्ट करो और पैसे उठाओ। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। शायद आप लोगों ने जमींदार लोग भी देखा हुआ होगा, शायद आप लोगों ने देखा ये भी होगा कि एक आदमी के पास कितना सारा घर है, वो किराया लेता है और ये जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका सारा इन्वेस्टमेंट वो एंजॉय करता है। उसका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा आता है कि उसको काम करने के लिए जरूरत भी नहीं है, यानी कि बिजनेस करने के लिए जरूरत नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट ही एक किस्म का बिजनेस बन गया। तो मेरे दोस्त, हमारे पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, ऐसे 5 किस्म के लोग होते हैं। चलो अभी मैं आप लोगों को यहाँ कुछ बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिए, मैंने वो 11 किस्म की चीजें आपको बनाई थी। अनलिमिटेड इनकम, रेसिडुअल इनकम, एंजॉय टू वर्क विद पीपल, टाइम फ्रीडम, पर्सनल ग्रोथ, लो पर्क्स, ये सारी चीजें यहाँ 11 चीजें हैं मैंने आप लोगों को बताई थी। ये 11 चीजें में आपको कितना सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। अभी जो भी आप लोग जॉब कर रहे हैं, आप ये 11 चीजें देखिए, आप जो भी जॉब कर रहे हैं इसमें आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, अनलिमिटेड इनकम से या कुछ भी। ओके, और मैंने जो आप लोगों को 5 चीजें जो बताई थी, ब्लू कॉलर वाले लोग, व्हाइट कॉलर वाले लोग, सेल्समैन, जो भी मनपसंद का बिजनेस लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टर, और अभी मैं आप लोगों को यहाँ एक ऐड करना चाहता हूँ, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो कहने का मतलब क्या है, अभी 6 किस्म का बिजनेस पूरे दुनिया में हो रहा है मेरे दोस्त। और ये 6 चीजें आप कंपेयर करेंगे 11 चीजें के साथ, एट्रीब्यूट्स के साथ, आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा काम होगा, ये 6, चाहे ब्लू कॉलर में हो, व्हाइट कॉलर में हो, सेल्स में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, इन्वेस्टिंग में हो, या नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसी कौन सी चीजें में आपको हाई परसेंटेज मिलता है। माना कि आपको रेट लगाना है नंबर 1 अंटिल नंबर 10। नंबर 10 यानी कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। नंबर 5 मीडियम है। नंबर 1 आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। चलो अभी हम एक यहाँ एग्जांपल देखते हैं। ब्लू कॉलर वाले लोग, माना कि एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, ब्लू कॉलर। ओके, क्या सिक्योरिटी गार्ड का इनकम अनलिमिटेड हो सकता है? क्या वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमा सकता है? सोचिए। फिर आप रेट करें नंबर 1 टू नंबर 10। ओके, नंबर 1 मींस नो, नंबर 5 मींस मीडियम, नंबर 10 मींस वेरी गुड। ओके, तो आप रेट करें। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप ये अभी भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप स्क्रीनशॉट करें, 10-15 मिनट अपने टाइम दीजिए अपने लिए, सोचने के लिए कि आप आगे जाने के बाद अपनी जिंदगी कैसे बनाने वाले हो। आपको ये सोचना है कि जो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, क्या ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है कि नहीं। अभी ये सारी टोटल आप करेंगे, तब आप एक डिसीजन में आएंगे कि ऐसा कौन सा काम होगा जो आपको चुनकर आपको कुछ काम करना है। ओके, चलो नंबर 2 पर हम देखते हैं अभी व्हाइट कॉलर। व्हाइट कॉलर माना कि मैनेजर है, एक कंपनी में वो मैनेजर का काम कर रहा है। क्या मैनेजर की इनकम अनलिमिटेड हो सकती है कि नहीं? मैनेजर का कितना हो सकता है? अंदाज लगा लीजिए, शायद 2,000, 3,000 रिंगिट, मलेशिया का रिंगिट बोलते हैं हम लोग, 3,000 रिंगिट। क्या उसका 10,000 मिल सकता है? क्या उसका 15,000 मिल सकता है? हमें ये सोचना है। ओके, रेटिंग आप बाद में देना। नंबर 3, सेल्स। सेल्स, कोई भी सेल्समैन होता है, क्या वो अनलिमिटेड इनकम एंजॉय कर सकता है कि नहीं? मेरे दोस्त, सेल्समैन की जैसे जैसे देखा जाए ना, उन लोगों की इनकम बहुत लिमिटेड होती है, बट उन लोगों को कमीशन ज्यादा मिलता है। जो माना कि उसके पास वो एक्सपर्ट है, वो नॉलेज है, वो अच्छी तरह से लोगों के साथ बात कर सकता है, उसको मालूम है कस्टमर्स कहाँ मिल सकता है, वो डेफिनेटली अनलिमिटेड इनकम कर सकता है। बट अभी देखने में क्या है कि सब लोग सेल्समैन है, यहाँ तक डॉक्टर भी सेल्समैन है, इंजीनियर भी सेल्समैन है। हर किस्म की मुख्तलिफ चीजें, प्रोफेशन जो बाहर में है ना, वो सब लोग सेल्समैन है। सोचिए, सेल्समैन की अनलिमिटेड इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती है। नंबर 4 हम देखते हैं यहाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी आपका मनपसंद का बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो पार्लर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक कैफे हो, चाहे कोई भी बिजनेस आप करें, हार्डवेयर की दुकान क्यों ना हो, क्या ये मनपसंद बिजनेस जो आप लोग कर रहे हैं,
अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हो कि नहीं। मेरे दोस्त, हमेशा यही होता है, जब एक आदमी चलाने वाला ठीक नहीं रहता है तो उसकी दुकान शायद बंद भी हो सकती है। मेरे दोस्त, कभी कभी ये भी हम लोग देखते हैं बाहर में, जब ये बिजनेस चलाने वाला जो वो मालिक है, वो मालिक एक बार बीमार पड़ गया तो बिजनेस चौपट हो गया। मालिक के पास कोई नॉलेज नहीं है तो वो धंधा आगे नहीं बढ़ सकता है। मालिक के पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है तो शायद वो कंपटीशन में हार जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बाहर में है मेरे दोस्त। तो हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं जो हमें अनलिमिटेड इनकम मिल सकती है। नंबर 5, इन्वेस्ट वन। ऐसे बहुत सारे लोग के पास पैसे भी होते हैं। इस दुनिया ऐसी है मेरे दोस्त कि कोई गरीब भी होता है तो कोई अमीर भी होता है। गरीब तो हमेशा मेहनत करता है, जो भी वो कर सकता है वो करता है। बट अमीर जो होते हैं ना, वो पैसे बनाता है, पैसे के ऊपर बनाता है, पैसे रखता है तो पैसे बनाता है। तो सोचिए मेरे दोस्त, कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा कि उसका अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है। ऐसे दो किस्म के लोग होते हैं मेरे दोस्त, जिन लोगों के पास पैसे जो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लोग बहुत कुछ बना सकते हैं पैसा। और जो लोग ने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसका तो सपना चूर हो सकता है, पूरा पैसा जो उसने लगाया वो हार भी सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसी एक जुआ है, जैसे कि हम कहते हैं एक जुआ होता है कि हमें मालूम नहीं होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जुआ है, हमें मालूम नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग जरिए से हम देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे दोस्त अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, DXN से 15 साल से जुड़ा हुआ हूं। और मैंने इस 15 साल के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे इंसान को देखा हुआ है कि जीरो है, जीरो जीरो, यानी कि उसके पास कुछ पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, बट बस कॉन्ज्यूम प्रोडक्ट करके आज वो एक बेहतरीन लीडर बन गया है। सोचिए मेरे दोस्त, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर, खास करके DXN के अंदर, ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो जीरो से आज हीरो बन गए, एक मामूली इंसान से इंटरनेशनल बिजनेस बन गए। कम तनख्वाह पाने वाले अभी 10, 15, 20, 30, 40, 50 गुना पैसा कमा रहा है। तो मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग की रेटिंग क्या होगी नंबर 1 टू नंबर 10? आप खुद ही रेटिंग लगाइए, क्योंकि आप सब लोग लीडर्स है। तो जैसे ही ये 6 किस्म का बिजनेस जो है आप कंपेयर करें, रेसिडुअल इनकम पर कौन सी ऐसी बिजनेस या आपको रेसिडुअल इनकम पर काम कम करना है बट रिटर्न ज्यादा आ रहा है, सोचिए। नंबर 3, एंजॉय वर्किंग विद पीपल। आज ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं हमारे ऑनलाइन पे। आज अभी 22, 21 लोग हैं, 21 लोग ऑनलाइन पर है। इसमें से मैं किसी को जानता हूँ, किसी को मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैंने कोई तैयारी नहीं की है। कल रात को राम भैया ने मुझे कहा कि आशीष भाई, बस थोड़ा कुछ मीटिंग करना है हमारे लीडर्स के साथ और इन लोगों का मोटिवेशन कराना है, इन लोगों का माइंड क्लियर करना है, ताकि हम सब लोग साथ साथ में एक ग्रुप में एक अच्छी तरह से काम कर सके। देखिए, ये ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग है, ये ऐसा DXN की कंपनी है कि मैं आपको जितना ज्यादा मदद करूंगा ना, जितने ज्यादा आपकी तरक्की होगी वो मेरा तरक्की होने वाला है। सो मेरे दोस्त, ये ऐसा यूनिक बिजनेस है कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे ना तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को दीर्घा भाई के बारे में बताया था। दीर्घा भाई मलेशिया में काम करते थे, सिटी बैंक में काम करते थे, सिक्योरिटी का जॉब काम करते थे। सोचिए, बेचारे 12 घंटा 13 घंटा काम करते थे, ओके, और कभी भी छुट्टी भी नहीं मिल सकती थी उसको। बट फिर भी उसने ये सोच लिया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना ही है, नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी जिंदगी में बनाने वाला हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी मेरा भविष्य होगा, मैं बहुत आगे जाऊंगा। और देख लीजिए मेरे दोस्त, जो सपना था आज हमारे दीर्घा भाई सपने में रह रहे। रामकृष्णा भाई को देख लीजिए, वो एक सबसे सिंपल इंसान है, मेरा भाई जैसा है। आप सब लोग भी मेरे फैमिली है, ठीक है ना। DXN में हम लोग मानते हैं जो भी कोई जुड़ा हुआ होता है DXN में, सारे के सारे लोग हमारे फैमिली होते हैं, भाई बहन माँ बाप सब लोग होते हैं हमारे। तो मेरा अभी बहुत बड़ा परिवार है, यू नो। तो कृष्णा भाई को देख लीजिए, वो हमारा सबसे पहला नेपाली मेंबर था जो मैंने उसको पहले मिला था 15 साल पहले। और वहीं से हम लोगों ने शुरू किया। आज कहां से कहां रामकृष्णा भाई पहुंच गए। काम नहीं कर रहे, फुल टाइम DXN काम कर रहे, फुल टाइम, यानी कि टाइम को फुल नहीं के, टाइम को अच्छी तरह से लेकर
उसका भविष्य बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी उसकी फैमिली भी हैप्पी है, उसके माँ बाप भी हैप्पी है, उसकी सारी फैमिली लोग एक दूसरे लेवल पे चले गए, ये लोग लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सोचिए मेरे दोस्त, क्या आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई सीरियस तरीके से आप सोचकर आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? चलो, कोई ऐसा होता है मेरे दोस्त कि एक बार वो नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ लेता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा बहाना भी देते हैं। कैसे बहाना? नहीं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया आप लोगों के साथ डीएक्सन में, तो मैं लोगों के साथ बताने के लिए गया ये प्रोडक्ट के बारे में, तो लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई ऐसा भी होता है, मैं तो कॉफी लेके गया था घर पर, मेरे माँ बाप भाई बहन को सब लोगों को पिलाया कॉफी, उन लोगों को कॉफी को टेस्ट बिल्कुल नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया। कोई ऐसा भी होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्तें होते हैं, मेरे दोस्तों के साथ बताया कि मैं डीएक्सए में ज्वाइन किया, उसका प्लान ये है, उसका प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, मैं इतने सारे लोगों से काम कर रहा हूँ, ये है वो है, अंतिम में क्या हुआ? रिजेक्ट कर दिया। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से एक अच्छा सा मशवरा देना चाहता हूँ, हमेशा ये बात सोचकर आप रखना अपने पास, कोई भी जिंदगी में कदम कोई उठाता है ना, हमारे पहले दुश्मन जो होते हैं ना, हमारे घर के लोग, हमारे करीब से दोस्त होते हैं। हम कुछ भी अच्छा करें, कल आप 5-2 पैसे भी कमा लेंगे ना, तो सबसे लोगों को क्या होता है, वो जलन होती है। वो कौन कौन लोगों को होती है? हमारे करीब से करीब दोस्त को या फैमिली को। हाँ ना, देखो ना, वो अभी 1-2 पैसों मिल गए, वो थोड़ा तेवर चेंज हो गया वगैरह। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों ने फैसला ले लिया नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना है, आपने ये फैसला ले लिया कि हमारे साथ काम करना है, हम साथ साथ में आप लोगों के साथ तैयार है काम करने के लिए। बट नंबर 1, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सोशल की जो एस्टीम होती है ना, आपको साइड में लेकर कचरे के डब्बे में फेंक देना है। क्यों? क्योंकि एक उसूल होता है, बिजनेस भी, कोई बिजनेस भी उसूल होता है कि कोई भी सामान लेकर जाते, कोई भी बिजनेस लेकर जाते, चाहे वो प्रपोजल हो या कुछ भी हो, हमेशा लोग रिजेक्ट करते रहते हैं। तो रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारा बिजनेस डेफिनेटली और आगे बढ़ सकता है। रिजेक्ट का मतलब ये है कि हमें और मजबूत बना रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक कहावत बताऊंगा, दीर्घालाल भाई की कहावत में थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि वो पहली बार एक लड़की को देखेगा, लड़की को प्रपोज करने के लिए जाएगा, और वो लड़की ने दीर्घा भाई को रिजेक्ट कर दिया, थोड़ी ना कि दीर्घा भाई शादी नहीं करेंगे, दीर्घा भाई और मेहनत करेगा और लड़कियों को ढूंढेगा, दोस्ती बनाएगा। अभी देखो दीर्घा भाई ने शादी भी कर ली। तो इसमें क्या हुआ? वो कभी भी नहीं हारा हुआ है। एक आदमी ने रिजेक्ट किया तो दूसरे के पास गए, दूसरे आदमी ने रिजेक्ट किया तो तीसरे चौथे पांचवी के पास गए। कम से कम एक आदमी तो हमारे साथ आएगा, हमेशा यही कहावत होती है मेरे दोस्त। सो इस बिजनेस में जो हमें मजीद आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हमारी सोशल एस्टीम जो होती है, हमारा घमंड जो होता है, हमारा ईगो जो होता है, वो सारे के सारे निकाल कर हमें कचरे के डब्बे में फेंक देना है। हमें एक प्योरली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचना है, और हमें ये सोचना है कि घर में बैठकर पूरी दुनिया का बिजनेस हम कैसे चला सकते हैं। हमें ये सोचना है, हमारा माइंडसेट जो है हमें पूरी तरह से हमें चेंज करना है मेरे दोस्त। नाउ लॉन्ग रन, यानी कि ये 5 साल हो, 2 साल हो, या 10 साल क्यों ना हो, ये ऐसा करियर बन जाएगा आपके लिए कि आपके मोहल्ले वाले लोग, आपके घर वाले लोग, आपके पड़ोसी वाले लोग आपको इतने अलग अंदाज से आपको देखेंगे कि वो आप लोगों की वाह वाह करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं था, देखो अभी पैसे वाला हो गया। अभी दीर्घा भाई का ही देख लो, यहाँ जब दीर्घा भाई थे मलेशिया में और उसने क्वालिफाइड किया था हमारे ट्रिप के लिए, दीर्घा भाई की वाइफ जो आई थी नेपाल से, मलेशिया ट्रेवल करके बिजनेस क्लास में आई थी। सोचिए, बिजनेस क्लास में आई थी। ये सोचिए कि दीर्घा बाई की वाइफ जो गांव में रहती है, गांव वाले लोगों को मालूम हो गया है कि दीर्घा बाई की वाइफ जा रही है हॉलीडे मनाने के लिए, तो ये लोगों को सोसाइटी जो है ना, आपके पड़ोसी वाले लोग, उन लोगों को दिमाग में क्या होगा कि ये औरत कहाँ जा रही है घूमने के लिए। तो आप लोगों की एक पहचान, आप लोगों की एक करियर, आप लोगों की एक पोटेंशियल पूरी सोसाइटी को मालूम हो गया है। सो मेरे दोस्त, ये बिजनेस जो है ना, मैं आप लोगों को से कुछ कहता हूँ, शायद अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है, या शायद आप जानकारी इतना ज्यादा भी नहीं किया है ये कंपनी के बारे में, बट एक टाइम आएगा पूरी दुनिया के लोग आपको पहचानेंगे।
यही सबसे बेहतरीन है मेरे दोस्त। आज दीर्घा भाई जो थे वो दीर्घा भाई नहीं है, इंटरनेशनल लीडर बन गए। इंडिया में जाइए, मलेशिया में जाइए, अभी यूएस में, कहाँ पर जाइए, लोग पहचानते हैं पूर्वा भाई को। और हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इन लोगों ने जिंदगी चेंज और बना दी है। तो हमें क्या करना है, दोनों काने बंद करनी है और आगे बढ़ना है। जो लोगों को बोलना है बोलने दो, लोगों को रिजेक्ट भी करना है करने दो, हमें हमारा मकसद पर काम करना है। सो मेरे दोस्त, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा माइंड जो होता है ना, हमें पहले चेंज करना है। जैसे कि कोई बच्चा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। जब उसकी यूनिवर्सिटी खत्म होता है, वो मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो उसका माइंड चेंज हो जाता है कि मैं ही डॉक्टर हूं और मैं ही सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनने वाला हूं। तो वो पढ़ाई ऐसी करता है कि वो डॉक्टर बन जाता है। तो आप लोगों को भी सेम करना है। आपके माइंड में ये लगना है कि ये इंडस्ट्री जो है, या ये सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री जो है, हजारों करोड़ों लोग की जिंदगी चेंज हो गई है और आपकी भी चेंज होने वाली है। आप लोगों को ये सोचना है कि ये सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, आप लोगों को वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनना है। वर्ल्ड क्लास सिर्फ नेपाल में बैठकर, नेपाल में नहीं करना है, पूरी दुनिया में करना है। आप लोगों को एक पहचान बनाना है। तो ये करने के लिए मेरे दोस्त, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे 3 किस्म की चीजें होती है जो आप लोगों को सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बना सकती है। तो अभी आप लोगों के हाथ में ये सवाल आ रहा है, क्या आप लोग प्रोफेशनल बनना चाहते हो कि नहीं? क्या आप लोग जिंदगी में तरीके करना चाहते हो कि नहीं? क्या आप लोग अपने खुद के गांव में या दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हो कि नहीं? जो चाहते हो मेरे दोस्त, तो इसमें 3 चीज में हमें काम करनी चाहिए, और वो होगा नंबर 1 नॉलेज, ज्ञान। नंबर 2 आपके पास थोड़ा स्किल्स होना चाहिए, और नंबर 3 मोटिवेशन होना चाहिए। मेरे दोस्त, हमारे डीएक्शन के अंदर ये 3 चीजें जो होती है ना, नॉलेज, स्किल और मोटिवेशन, हमेशा 24 घंटा कभी भी किसी के साथ हम लोग मिलते हैं तो हम ये 3 चीजों के अंदर बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। जितना ज्यादा हम शेयर करते हैं, जितना ज्यादा लोग समझते हैं, उतना ज्यादा वो लोग करीब होते हैं तरक्की की। सो नंबर 1, जैसे कि आप इतना ज्यादा नॉलेज लोगे, ठीक है ना, बट आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि लोग, इंसान जो होता है ना, गूंगा हो जाता है, म्यूट हो जाता है। उसके पास नॉलेज है, बट उसके पास स्किल नहीं है कि मैं लोगों को कैसे बनाऊं, मैं लोगों को कैसे समझाऊं, मैं लोगों को कैसे पटाऊं, मैं लोगों को कैसे प्रमोट करूं। तो ये इंसान जो होते हैं ना, वो म्यूट हो जाते हैं। बट ऐसे भी इंसान होते हैं कि उसके पास स्किल है, बट उसके पास ज्ञान नहीं है। वो मालूम है काम कैसे कर सकता है, बट उसके पास वो ज्ञान नहीं है। सो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, हम लोग जीरो कहते हैं। यानी कि बस वो काम कर सकता है, बट नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो वो कैसे काम कर पाएगा, वो कैसे प्रोफेशनल बन सकता है? बट ऐसे भी लोग होते हैं कि उसके पास स्किल भी है, स्किल, हाँ स्किल, और उसके पास नॉलेज भी है। तो वो दोनों चीजें कर सकता है। अभी जैसे कि हमारे डीएक्शन में डायमंड बनने के लिए उसको मालूम है 6 स्टार एजेंट खड़ा कर रहा है, उसके पास स्किल भी है, वो लोगों के साथ बताता है, लोगों को ज्वाइंट मेंबर करा सकता है, नॉलेज जो भी है वो कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रॉब्लम क्या है, वो क्वालिफाइड डायमंड नहीं बन रहा है। प्रॉब्लम क्या है, उसके लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? कि उसके अंदर कमी मोटिवेशन की है मेरे दोस्त। इंसान जहां तक होता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वो जिंदगी में कभी भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। तो ये बिजनेस के अंदर मेरे दोस्त, जो आप लोगों के पास स्किल है, आप लोगों के पास नॉलेज है, और आप अपना खुद का मोटिवेशन अंदर डालेंगे ना, तो मैं कहता हूं ये सिचुएशन जो होगा ना, एक रियल सिचुएशन हो जाएगा। यानी कि आप कोई भी बाहर में जाकर अच्छी तरह से लोगों को समझाएंगे और थोड़ा मोटिवेट भी क्यों ना करेंगे ना, तो ये लोग आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। मेरे दोस्त सोचिए, एक दुकानदार वाला जो होता है, कभी भी कस्टमर आता है दुकान के अंदर, वो हजारों चारा ढूंढता है, वो किसी ना किसी जान लगा देता है, उसकी जितना भी नॉलेज है वो प्रोडक्ट के ऊपर वो लगा देता है, उसका स्किल भी मार देता है अंदर, ताकि वो कस्टमर एक ना एक सामान लेकर बाहर जाकर जाए, और वो सामान लेगा और वापस भी आएगा। तो मेरे दोस्त, हमें जो प्रोफेशनल बनना है ना, इन 3 चीजों में बहुत 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 हमें फोकस करना है। नॉलेज, स्किल और मोटिवेशन। इन 3 चीजें जो हमारे हाथ में होगी ना, हम किसी को भी छुएंगे ना, वो सोना हो सकता है मेरे दोस्त।
चलो, जो आप लोगों ने प्रोफेशनल का डिसाइड कर ही चुके हैं, मेरा ये कहना है कि आप फोकस ना करें अपनी भविष्यवाणी के ऊपर। आप टाइम के वेट ना करें, आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। तो एक बार आपको प्रोफेशनल बनना है, यानी कि आपको जीरो से शुरू करना है, इसमें टाइम लगता है मेरे दोस्त। जैसे कि कोई छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, पहला साल वो पहले तालिका में पढ़ता है, प्री स्कूल में जाता है, उसके बाद स्टैंडर्ड वर्ड में जाता है, फिर वो कॉलेज में जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर उसको जॉब मिलती है, उसकी एक प्रोसेस होती है, टाइम लगता है। और ये बिजनेस जो है ना, आज आपने मेंबर ज्वाइन किया, कल आप लीडर बन गए, ये ऐसा नहीं होता है। लीडर बनने का टाइम होता है मेरे दोस्त। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इसमें दो चीजें आपको सीखनी है। नॉलेज ज्यादा सीखना है कि ये बिजनेस में आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये बिजनेस में है क्या, और मैं लोगों को समझा कैसे सकता हूँ। हमारे पास वो स्किल्स होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं, दीर्घा भाई हो या पूर्वा तमंग हो या राम बहादुर कृष्णा हो या कोई भी बैठे हुए हैं, इन लोगों की मोटिवेशन सबसे बहुत जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की गाइडेंस जो है ना, हमें लेकर आगे बढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये लक नहीं देखना है कि चलो आज मैं लीडर ज्वाइन, आज मैंने ज्वाइन कर दिया और कर में लीडर बन गया। दैट इज नॉट पॉसिबल। उसकी प्रोसेस होती है, जो सब भी लोगों को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। नाउ, हमें दरअसल फोकस किस काम के ऊपर चाहिए? हमारे विजन पर। हम क्या चाहते हैं जिंदगी में? सब लोग, अलग अलग लोग जो होते हैं ना, उन लोगों की खुद की एक विजन होती है। तो क्या चाहिए? तो आप इस डायरेक्शन में फोकस करें। अपने भविष्यवाणी के पास या पंडित के पास जाओ, अपना हाथ दिखाओ, क्या मैं कल करोड़पति बन सकता हूँ, कल मैं ये बन सकता हूँ। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो सही भी नहीं हो सकता है। सही और असली चीज क्या होती है? मेहनत होता है मेरे दोस्त। सो वाकई आप लोगों को प्रोफेशनल बनना है, तो आप अपने विजन पे देखिए, आप अपने मिशन और गोल्स में देखिए, और कोई स्ट्रेटेजी लगाइए कि ये बिजनेस आप कैसे कर सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे औरतें हैं जो घर में बैठकर बेहतरीन बिजनेस चला सकती है, और आज ये बिजनेस ये औरतें इतना कर रही है कि उसका शोहर का भी तनख्वाह इतना ज्यादा नहीं है। कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें मुमकिन हो सकती है मेरे दोस्त। बस हमें सोचना है और मेहनत करना है। तो यही हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन हो मेरे दोस्त, इसमें लर्निंग स्किल्स तो होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीजें नहीं है कि बिना कुछ सीखकर वगैरह हम ऐसे कर सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो नाउ, ऐसे बहुत सारी बाहर में प्रोसेस प्रोफेशन होती है, ऐसे बहुत सारी ऐसे बाहर में करियर हो सकती है, बट हमारे यहाँ सबसे अलग है। आप लोग अर्निंग कर सकते हैं जहां तक आप लोग सीख रहे हैं। जैसे कि आज आप लोग सीख रहे हैं, एट द सेम टाइम आप लोग अर्निंग भी कर रहे हैं पैसा। ठीक है ना? जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा पैसा बना रहे हो। जितना ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, बट फिर भी मालूम है कि ये प्रोडक्ट मैं किसी का सेल कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्टली अर्निंग कर लेंगे। हमारा प्रोफेशन जो है ना, सबसे अलग है मेरे दोस्त। एक डॉक्टर की आप देख लीजिए ना, जब वो स्कूल में पढ़ता है कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, 5 लाख 10 लाख कितना लगता है डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। फिर भी वो पैसा नहीं कमाता है। वो पैसा लगाता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद नौकरी करता है, तब उसको पैसा मिलता है। 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया है डॉक्टर करने के लिए, वो 10 लाख कब कमा सकता है मेरे दोस्त? बट अभी हमारा प्रोफेशन नेटवर्क में कंप्लीटली डिफरेंट है। आज आपने मेंबर ज्वाइन किया, जो आज आपने एक कॉफी भी क्यों ना पी ली, यू स्टार्ट अर्निंग। इसी महीने में आपने 100 पीवी क्यों नहीं किया, यू स्टार्ट अर्निंग। सो कहने का मतलब क्या है? जैसे ही आप अर्निंग करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप लर्निंग करते जाएंगे मेरे दोस्त। और ये बिजनेस में सबसे बेहतरीन क्या बात है डीएक्सएन में? नॉन बायस। सोचिए मेरे दोस्त, मैं तो मलेशियन हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि आज मेरा नेपाली का परिवार इतना बड़ा होगा। मुझे नहीं मालूम था। और मुझे भी नहीं मालूम था कि एक दिन मैं इंडोनेशिया भी जाऊंगा और पूरी इंडोनेशिया की मार्केट में देखभाल कर रहा हूँ डीएक्सएन की। मुझे ये भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ताइलैंड भी जाऊंगा। अभी मैं पूरा ताइलैंड में देख रहा हूँ, पूरे ताइलैंड के मेंबर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारी भाषा अलग अलग है, मैं बिल्कुल ताइलैंड भाषा नहीं समझता हूँ, बट फिर भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। नेपाली को ही देख लीजिए, मैं इतना ज्यादा नेपाली नहीं बोल सकता, अलिकति नेपाली बोल्नु, बट फिर भी मैं थोड़ा कुछ सीख रहा हूँ। हम लोग साथ साथ में काम कर रहे हैं। मेरे पास बंगाली भाई बोई है, बहुत है। सो बंगाली बंगाली नहीं इतना ज्यादा बोलना आता है, बट समझ सकता हूँ। बट फिर भी हम लोग साथ साथ में काम कर रहे हैं। हमारे पास
बहुत सारे फिलिपिनोस लोग भी हैं मलेशिया में। मैं तागालोग भाषा नहीं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ बोल लेता हूँ, ठीक है ना, समझ लेता हूँ, बट फिर भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो ये बिजनेस में मेरे दोस्त, हम लोग ना मजहब देखते हैं, ये बिजनेस में हम लोग देख भी नहीं थे कि आप पढ़े लिखे हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी है, हम कुछ भी नहीं देखते। DXN एक बहुत यूनिक कंपनी है मेरे दोस्त। हम फैमिली लेकर हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं साथ साथ में। तो नो बायस, ऊंच नीच की कुछ भी नहीं है, ना धर्म वरम कुछ भी नहीं है। सो नॉट बायस एट ऑल। और ये प्रोफेशन जो है ना, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि गरीब इंसान, पढ़ा लिखा भी ना हो ना, अंगूठा छाप भी क्यों ना हो, वो इमीडिएटली ये बिजनेस कर सकता है। सोचिए मेरे दोस्त, जैसे कि आपके पास कोई मनपसंद की दुकान भी होगी ना, सलून की, आप किसी को भी कहेंगे ना वो सलून संभालने के लिए, कोई भी संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सीखना चाहिए। सलून बनने के लिए बाल कैसे कटनी चाहिए, हेयर कैसे वॉश करनी चाहिए, दुकान कैसे चलानी चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे बनाना चाहिए, उसका स्टाइल कैसे चेंज करना चाहिए, तब आप बेहतरीन बन सकते हो। बट जिन लोगों के पास वो नॉलेज ही नहीं है, वो तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो सिंपल बिजनेस नहीं है। बट हमारा DXN का बिजनेस बहुत सिंपल है। यहाँ तक गूंगा भी बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे गूंगे लोग भी है टर्की में, गूंगे लोग जो बिल्कुल बोल नहीं सकते बट प्रोडक्ट खा रहे, अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास अंधे लोग भी है, अंधे लोग वो ब्रेल पढ़ते हैं, तो ब्रेल लोग भी, ये लोग कॉफी पीकर भी बिजनेस चला सकते हैं। सोचिए सोचिए मेरे दोस्त, जब बिजनेस ही सिंपल नहीं हो सकता है, हमारी DXN की कंपनी 27 साल में 180 देश में कैसे फैला सकती है? सोचने वाली बात है और देखने वाली बात भी है मेरे दोस्त। तो ये प्रोफेशनल के लिए, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट द स्किल, जो कोई बंदा स्किल्स के जरिए से वो एक्सपर्ट होता है, तो वो एक इतना बड़ा लार्ज नेटवर्क खड़ा कर सकता है। बस आप लोगों के पास स्किल, नॉलेज और मोटिवेशन की जरूरत है। तो यही है प्रोफेशन का डेफिनेशन। ओके, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपका माइंड चलना चाहिए, हाँ, लोगों के साथ उठना बैठना भी चाहिए। तब आप धीरे 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 बिस्तराए 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 एक ठूलो ग्रुप बन जाएगा आपका। सो इस स्किल में ऐसे 5 किस्म की स्किल है जो आप लोगों को थोड़ा सीखना है। नंबर 1 इज फाइंड प्रोस्पेक्ट। सोचिए, जैसे कि हमारी बहन जी भी है ऑनलाइन पर, मैं देख रहा हूँ। सो बहन जी, आप घर में बैठकर अपने पड़ोसी के साथ ऐसे कौन सी आप बिजनेस चला सकती है कि ये लोग सुनेंगे और वो लोग तैयार हो जाए आपके साथ काम करने के लिए? बहन जी, आप बैठिए घर पर, आप ये सोचिए आपकी कौन सी सारी दोस्त होगी जो वो आपके साथ तैयार हो जाएगी थोड़ा कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। जहां तक सेहत का मामला होता है, हर घर, हर लोगों को सेहत चाहिए। आप सोचिए कहां से ये लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट का भी एक स्किल्स होता है। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ होता है, बट एक बार आप काम करने लगेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। और एक दिन आप इतना माहिर हो जाएंगी कि कल आप लोगों को सिखाएंगी कि प्रोस्पेक्ट कैसे करना है। कोई भी चीजें ऐसी ही होती है। मैं हमेशा हमारे नेपाली लोगों को यही कहता हूँ, जब मलेशिया में आते, फैक्ट्री में काम करते, काम अच्छा नहीं लगता है, पहले ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते, मशीन चलाते, तो उसको काम पसंद नहीं आता है, बट धीरे 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 वो मशीन ही उसका दोस्त बन गया। काम तो एक हाथ से कर लेते हैं, इससे पहले 2 हाथ से काम करते थे मशीन चलाने के लिए, अभी एक हाथ से काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास वो स्किल्स है, वो जानता है वो मशीन कैसे काम कर सकता है उसके पास। नंबर 2, हमारे पास वो थोड़ा एक स्किल्स होना चाहिए, कैसे लोगों को दावा देनी चाहिए, इनवाइट कैसे करना चाहिए। माना कि बहन जी अभी आप घर में है, हमारे घर में तो हमेशा मेहमान तो आते रहते हैं, ठीक है ना? तो हम मेहमान को कैसे बुलाएंगे, ये भी एक अदा होती है कि हमें कैसे बुलाना चाहिए, उसको न्योता कैसे देना चाहिए। सो सेम थिंग, इनवाइट करने का मतलब क्या है कि हम चाहे चाय पिए, वो अच्छा नहीं होता है, कॉफी पिए वो बहुत अच्छा होता है। तो दोस्त को कॉल करें, आइए मेरे घर पर, मैं आप लोगों को एक बेहतरीन कॉफी पिलाना चाहती हूँ, मेरे घर पर आएंगे करें, लोग आ जाएंगे। मेरे घर में आज ये खाना बन रहा है, आप आएंगे कि नहीं? तो लोग आ जाएंगे खाने के लिए, तो दोस्ती करने के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त। आप चाहे बस में सवारी करो, टैक्सी में सवारी करो, कहां भी आप पब्लिक के एरिया में जाएंगे, बहन जी भाई जी आप मेरे दोस्त बन सकते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं कहेगा कि मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता हूँ। सब लोग तैयार हो जाएंगे आपको दोस्ती करने के लिए। तो नंबर 3, हमें छोटा सा प्रेजेंटेशन करना है। जैसे कि घर में एक माँ बेटे को समझाती है, बेटा तू आ और तू खाना खा ले। माँ क्या कर रही है? सेलिंग कर रही है।
बेटे तू खाएगा तो मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा। तो बेटा क्या कर लेता है, वो सुनकर खाना खा लेता है, उसको मालूम है उसके बाद उसको चॉकलेट जरूर मिलने वाला है। तो माँ जीत गई, बेटा भी जीत गया। तो हमें ऐसा सोचना है कि ऐसे सिंपल अंदाज में हम लोगों को कैसे बता सकते हैं। घर में आपके पास कोई दूसरा मंजन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, आप हमारे गनोजी टूथपेस्ट से आप चेंज कर देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। सोचिए, हमें एक कंज्यूमर ही नहीं बनना है बट बेहतरीन कंज्यूमर बनना है। अभी हम कोई भी सुपरमार्केट में बाहर सामान लेने के लिए जाएंगे, हम वो सारा सामान काउंटर के ऊपर जाएंगे, वो लोग टिक 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 करके कंप्यूटर में कहेंगे भाई 5,000 रुपीज, आप लोग 5,000 रुपीज दे देंगे। बस वो लोग एक स्माइल देकर कहेंगे थैंक यू वेरी मच, हाँ फिर से आना। तो आप लोग चले जाते हो, बट कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलता है। बट डीएक्शन में मेरे दोस्त, आप कोई भी सामान घर का सामान लेंगे ना, वो सारे की सारी आपको रिटर्न में बोनस में आता है। यही सोचिए कि एक दिन आपके पड़ोसी या आपके दोस्त भी होंगे ना, कि वो लोग भी इस्तेमाल करने लगेंगे ये सिंपल चीजें, मंजन हो, कॉफी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो आपका रिटर्न्स कितना ज्यादा बढ़ सकता है। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं डीएक्सएन में, जो आज के दिन में बहुत सारे लोग मौजूद है कि इतना बेटरीन कंज्यूमर्स है। और हमारा कंज्यूमर जो है ना 9.5 मिलियन लोग अभी हो गए पूरी दुनिया में। हमने ना कभी कोई एडवर्टीजमेंट दिया है टीवी में, हमें कभी कभी हम लोगों ने वो पेपर में दिया है, बट हर बार नहीं करते। हमारा जितना भी पैसा जो होता है ना, हम सब लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोग को ये काम आए। हम जितना भी पैसा होता है वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है ताकि लोगों की सेहत अच्छी से अच्छी बनाए रहे। सो मेरे दोस्त, नंबर 4 जो होता है ना, फॉलो अप की स्किल्स होनी चाहिए। जब एक काम कर रहे तो उसका फॉलो अप भी होना चाहिए। जैसे कि घर में आपको कुछ खाना पकाना है, खाने आपने किचन में कुछ रखा हुआ है, तो आप फॉलो अप करती रहेगी, बनाती रहेगी जहां तक वो बनता नहीं है। तो ये फॉलो अप का एक आर्ट होता है कि कैसे फॉलो अप करना है। नंबर 5, स्टार्ट इट राइट। जैसे कि हम टी शर्ट पहनते घर में, बटन्स होते हैं ना, जो एक ही बटन हम लोगों ने गलत से लगा दिया ना, तो वो पूरा टी शर्ट अच्छी तरह से नहीं हम पहन सकते हैं, क्योंकि बटन ही हम लोगों ने गलत सा लगा दिया। सो उल्टा ही हम लोग पहन लेंगे ना, तो वो टी शर्ट अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। वैसे ही मेरे दोस्त, इस बिजनेस में जो हम लोगों को वाकई अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, तो हमें अच्छी तरह से शुरुआत भी करना है। अच्छी तरह से हम लोग शुरुआत करेंगे तो हमारा बिजनेस इतना मजबूत होगा कि बात ही मत बोलिए। आप लोग सही तरीके से ये काम चलाएंगे तो आपकी इज्जत जो होगी ना, आपकी पहचान जो होगी ना, पूरे मोहल्ले पूरी दुनिया वाले लोग जानेंगे। क्योंकि बिजनेस में हर बार एक उसूल होता है, और वही उसूल कोई पकड़ के बैठता है ना, तो वो तरक्की हमेशा चुनता है। तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चाहे कोई भी बिजनेस आप क्यों ना करे, वहां पे भी स्किल्स होता है। चाहे आप कौन सा काम क्यों ना करे, वहां भी स्किल्स होता है। चाहे आप घर में बैठकर आप घर संभालती है, वो भी एक स्किल होता है। घर में फैमिली है, पति है, वाइफ है, ये भी एक स्किल होता है कि इन लोगों को कैसे हाथ में रखना है एक घर का लीडर बनकर। तो ये सारी चीजें एक किस्म की स्किल्स होती है, जो हम लोग बचपन से ये सारी की सारी स्किल्स हमारे अंदर मौजूद है, बट हम लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो मेरे दोस्त, आइए, अभी आप लोगों ने जो तय किया है प्रोफेशन बनना है, तो प्लीज कुछ ना कुछ करें। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं, इन लोगों ने जिंदगी बनाई हुई है, और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी अपना जिंदगी कुछ आगे बढ़े। नाउ इसमें हमें लॉ ऑफ एवरेज भी करना है। जैसे कि आप लोग बड़े बड़े सपने लेकर मत बैठिए, ठीक है ना, कि ये बिजनेस किया 1 महीने में मैं करोड़पति बन सकता हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें सपने में जीना है, बट सपने में जीने से पहले हमें मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत का फल ही अच्छा ही होता है। और मेहनत का फल जब चखते हैं ना, तो वो हमेशा मिठाई होता है। तो मेरे दोस्त, हमें लॉ ऑफ एवरेज भी अप्लाई करना है, क्योंकि चाहे 10 आदमी ने रिजेक्ट ही क्यों ना किया हो, नंबर 1 टू नंबर 10, 10 आदमी ने रिजेक्ट किया, बट 11वां आदमी जो है ना, वो आपको जरूर एक्सेप्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए तैयार भी है सुनने के लिए, बस हमें लोगों को पास जाना है और बताना है। जैसे कि हम कोई पौधे लगाते हैं ना, उसमें टाइम लगता है कुछ फल निकलने के लिए, वैसे ही ये बिजनेस ऐसा है मेरे दोस्त। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं कि एक दिन में शुरू किया, 1 महीने में या 1 सेल में शुरू किया और आपको वो फल एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज में टाइम लगता है, और हमें टाइम में इन्वेस्ट करना है, और हमें सब्र से काम करना है। मेरे दोस्त, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, अभी पूरी की पूरी दुनिया इसमें देख रही है। यहां तक हमारा आईफोन बनाने वाला
ठीक है ना, वो सीईओ जो अभी नहीं है, उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, बिल गेट्स की, कि मैंने जो करना था तो मैं जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करता। मुझे जो मौका फिर से दिया जाएगा मेरे कंपनी के लिए, मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग, या नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग से जाना जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी फ्यूचर इंडस्ट्री है, फ्यूचर। तो अभी आप देखा जाए पूरी दुनिया में लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नॉर्मल से नॉर्मल बिजनेस से सब लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ये विश्वास है, इन लोगों को ये भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी डाउन नहीं हो सकती है। वैसे ही डीएक्सन दोस्त शुरुआत की है मलेशिया से, अभी हम लोग 180 देशों में फैले हुए हैं, और इतने सारे हमारे मेंबर्स हैं कि बात ही ना पूछे, और सब लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं, हेल्थ बना रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं, और खुश भी है क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी है। सो मेरे दोस्त, आगे बढ़ने के लिए हमेशा यही हमें सोचना है, हमेशा यही सोचना है कि हमें बड़ा पैसा नहीं लगाना है, हमें समझना है इस बिजनेस को, और ये बिजनेस को सिंपल अंदाज में हम कैसे बना सकते हैं। और यही हम लोग मेंबर्स को भी ये भी सिखाते हैं कि फाइनेंस इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आपको इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, या वहां फालतू फालतू का खर्च नहीं करना है, ठीक है ना। जो सिंपल अंदाज में आप अपना बिजनेस कर सकते हो आप करें, और जो भी पैसा आपको बचता हुआ है तो वो आप प्रोडक्ट में इस्तेमाल करें, चाहे वो टूथपेस्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा टूथपेस्ट घर में रखकर ही कोई मेहमान आता है वो देखेगा तो आपका डायरेक्टली एक सेल्स हो जाता है। घर के एक कोने में आपको एक जगह भी रख देंगे, जैसे कि हर लोग के घर में हम जाते हैं कि सुविनियर्स वगैरह होता है, डिस्प्ले किया हुआ होता है, ट्रॉफी हो, ये हो, सर्टिफिकेट हो, सब लोगों के घर में ऐसी चीजें बहुत रखते हैं डिस्प्ले में, वो सारी की सारी निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रॉफी लोग देकर पैसा नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट लगाकर किसी को पैसा नहीं मिलेगा, बट आप डीएक्शन के सामान अंदर रखें ना, कोई भी मेहमान आएगा, पड़ोसी वाला घर में आएगा ना, वो लोग देखेंगे भाई ये क्या है, जब ये लोग बोलेंगे भाई ये क्या है, तो आपका बिजनेस शुरू हो गया। एक ले लो, पैसा दो, सामान लो। देखिए इतना सिंपल बिजनेस है ये। तो फाइनेंस इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी है कि आप सिंपल अंदाज से बिजनेस करें और लोगों को भी सेम तरीके से करवाए। सो मेरे दोस्त, अभी आपके हाथ में है, जो आप वो वाकई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग नहीं कहते कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोग काम ही कर रहे प्रोफेशनल की तरह। सो मेरे दोस्त, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग कभी भी मलेशिया में आएंगे तो प्लीज हमारे नेपाली परिवार को देखना, यहाँ पर आप देखिए ये लोग कैसे मजेदार का बिजनेस करते हैं, 6 दिन के लिए 12 घंटे के लिए काम करते हैं, और एतवार ही ये एक दिन इन लोगों के हाथ में, और ये एक दिन इन लोगों के हाथ में जो है, ये लोग 24 घंटा अच्छी तरह से करके वो लोग बिजनेस में जान लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे शख्स हैं कि इन लोगों ने अभी अपनी जिंदगी या तरक्की की है। मेरे दोस्त, मेरे पास एक भाई था, उसका नाम है देवीराज श्रेष्ठा। देवीराज श्रेष्ठा यहाँ मलेशिया में एक क्लीनर की तरह काम करता है, क्लीनर यानी कि कोई भी ऑफिस में जाता है, साफ सफाई की काम करता है। सो आप सोचिए क्लीनर की तनख्वाह कितनी हो सकती है। तो ये भाई साहब ने जब डीएक्शन में जुड़ा हुआ था, उसने सिंपल तरीके से शुरू किया, और आज उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। उसके एक बड़ा सा घर बनाया। जब मैं काठमांडू गया था, उसने मुझे लेकर गया उसके घर पर, 3 ताले का घर है उसका। माय गॉड, मैं इतना खुश हो गया था कि कभी क्या होता है ना कि आंखों में वो पानी निकल आता है ना, वो खुशी के आंसू होते हैं। तो उसकी जिंदगी मलेशिया में क्या था और अभी क्या है। उसके 2 बच्चे, एक बेटा बेटी है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ। क्यों? क्योंकि उसने खुद पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है ना, उसको पढ़ना लिखना इतना ज्यादा भी नहीं आता है, बट बच्चे लोगों को इतना पढ़ाया कि बात मत पूछिए। बेटी तो एक डॉक्टर बनने वाली है। तो ये सारी चीजें खुशी होती है मेरे दोस्त। जब लोगों की खुशी हम लोग देखते हैं ना, तो हमारी खुशी डबल होती है। तो यही है डीएक्शन मेरे दोस्त। आइए साथ साथ में हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। हम सब लोग आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया आज के लिए। जो मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर देना। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि हम सब लोग साथ साथ में काम करेंगे, एक परिवार होकर, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू एट द टॉप माय डियर फ्रेंड्स। सो रामकृष्णा भैया, बैक टू यू। Okay, thank you very much, Ashish sir. Uh,
गुड मर्निङ यहाँ सरहरु सबैजनाले सुनिरहनु भएको होला हैन एकदमै रेली नै आज तपाई हामी सबैजनाको लागि इन्टरनेशनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जसनेले एकदमै भ्यालुएबल जुन नलेज स्किलहरु दिनु भएको छ साच्चै आज उहाँले अघि नै धेरै कुराहरु गर्नु भएको छ रेली यो संसारमा कुनै पोजिटिभ मान्छे चाहिँ खोज्ने हो भने म जहिले पनि आशिष सरलाई सम्झिन्छु किनकि अघि नै उहाँले भन्नुभयो कि मैले जुन दिन म आईटीएसआईमा चाहिँ सेलेक्ट भए र मेरो जुन म्याडम र मेरो खुसी देख्दाखेरि उहाँको जुन एउटा खुसी चाहिँ त्यो देख्दाखेरि म त्यो बेलामा फिल गरेको थिएँ रेली यो संसारमा यस्तो मान्छेहरु कमै मात्र हुन्छ र यस्तो मान्छेहरुको बीचमा रहेर एउटा इन्टरनेशनल बिजनेस गर्ने मौका पाउनु भनेको यो रेली नै ग्रेट अपर्च्युनिटी हो मेरो भन्ने मेरो मनबाट नै रेली मेरो लागि मात्र हैन दातो डाक्टर लिम स्याउजिनको भिजन यस्तो यस्तो चाहिँ सरहरुको सपोर्टलाई चाहिँ माया गरेर रेस्पेक्ट गरेर डिरेक्सनलाई सही तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने सोच मैले ल्याएको थियो रेली थ्यांक यू भेरी मच आशिष सर एकदमै थ्यांक यू सो मच आजको जुन यो समय एकदमै हामी सबैलाई उहाँले सेयर गरिसक्नु भयो जति पनि यहाँ सरहरु हुनुहुन्छ के क्वेशनहरु छ भने उहाँ भनेको रेली नै तपाई हामीले डिएक्सन कम्पनीको दातो डाक्टर लिम स्याउजिन हुनुहुन्छ एकदम मेन कम्पनीको सीईओ र उहाँ सीईओ को साथमा बसेर डिएक्सन कम्पनीले आज 190 कन्ट्री बिलियन तपाईको चाहिँ कन्ज्युमर करोडौं चाहिँ तपाईको डिएक्सन लिडर डिस्ट्रिब्युटर जुन जन्माउनु भएको छ उहाँहरुको योगदान छ रेली नै उहाँहरुको योगदान छ यदि अब भुटानमा हुनुहुन्छ केही डिएक्सन प्लेटफर्ममा जस्तो अमेरिकामा हुनुहुन्छ केही त्यो खालको चाहिँ डिएक्सन प्लेटफर्म भित्र रहेर केही अगाडि बढ्नको लागि केही अप्ठ्यारो गाह्रो भइरहेको छ भने एनी टाइम एकदम हार्डली भित्रैबाट डिएक्सनमा सफल हुनको लागि अघि जस्तो भनेको छ नि ब्लू कलर व्हाइट कलर सेल्स हैन अनि तपाईको ट्रेडिशनल बिजनेस अनि इन्भेस्टिङ यी कुराहरुमा जुन 11 वटा जुन छ नि त्यो चीजहरु यो काम गरेर तपाई हामीले पाउनु हुन्न यदि डिएक्सन एमएलएम भित्र हामी रहेर अलिकति समयलाई हामीले डिएक्सन कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर यदि अगाडि बढ्यौं भने त्यो 11 वटा प्वाइन्टहरु इजिली तपाई हामी जसोकै व्यक्तिले पनि सजिलैसँग त्यो कुराहरु अचिभ गर्न सक्छौं त्यसकारणले really एकदम ग्रेट लिडर साथीहरु हुनुहुन्छ जस्तो गर्जमान सर दिल सर चाहिँ हाम्रो युएसए बाट प्रताप सर हुनुहुन्छ रेली एकदमै डिएक्सन एउटा चाहिँ सानो बिजनेस होइन यो भन्छ नि यो एउटा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर हो हैन एन्टरप्रेन्योर बन्नको लागि एउटा फाउन्डेसन हुन्छ नि एउटा सुरुमा हामीले कति टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ ती कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको यो जुन टाइम तपाई हाम्रो लागि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा शेयरिङ गर्नुभयो रियली थ्यांक यू भेरी मच मेरो एकदमै अन्तरात्माबाट चाहिँ थ्यांक यू भेरी मच आशिष सरलाई पनि र यहाँ जति पनि लिडर ग्रेट लिडर साथीहरु हुनुहुन्छ म एकदम अन्तरात्माबाट तपाईहरुलाई एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु फेरि पनि यो जुन लकडाउनको टाइमलाई सदुपयोग गर्दै आउनुस् हामी एक आपसमा डिएक्सन कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ यसको बारेमा हामी कुरा गर्ने नै छौं भन्दै म रामकृष्ण सरलाई केही कुराहरु म भन्नलाई म एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु सर दीर्घा भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से कोई भी डायमंड्स मुझे सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है 12 बजे के बाद मेरा एक दूसरा मीटिंग होने वाला है 12:30 बजे तो मुझे थोड़ा तैयारी करना है जूम मीटिंग भी है वो डायमंड्स लोगों की तो आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई सवाल है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं जो नहीं है तो मैं आगे लेना चाहता हूँ ओके गर्ज सर अनि त्यसै गरी प्रताप सर अनि दिल शंकर सर अनि हाम्रो चाहिँ भुटानबाट मीना दिदी हुनुहुन्छ
बिर्ज सर, बुद्धिराज सर, तपाईहरुको केही भुटानको लागि केही कुराहरु बिर्ज सर एकदम ओके सर, ओके प्लिज सर सोध्न सक्नुहुन्छ सर। ओके थ्यांक यू सर। हैन ठिकै छ, मैले जस्ट हात मात्रै उठाएको अनि ठिकै छ। हैन राख्नुस् है, कुनै क्वेशनहरु छ भने प्लिज राख्नु होला। यो मौका भने हाम्रो लागि एकदमै ग्रेटफुल हो। त्यो सानसाना क्वेशनले हामी अड्किने अथवा रोकिने चाहिँ तपाईको बाटो नहोस्। त्यही भएर तपाई हामी कम्पनी प्रति अथवा तपाईको ग्रोथ प्रति अथवा तपाई हामी कुनै टुल्स हामीलाई टुल्स नभएर हो अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ तपाईको कम्पनीको चाहिँ एउटा सपोर्टमा तपाई हामीले क्वेशन गर्नु छ भने अहिले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको अर्को मिटिङ पनि छ, उहाँ धेरै बिजी हुनुहुन्छ। आज सन्डे हो र सन्डेको दिनमा उहाँको लगभग फुल नै क्लास हुन्छ, फुल नै तपाईको यो जुम मिटिङ अहिले तपाई अरेन्जमेन्ट भइरहेको छ। उहाँको समय पाउनु मेरो लागि गर्व र हामी सबैको लागि हो हैन। तपाईको सफलता नै हाम्रो कामना हो। हाम्रो आफै पनि आफै सफलताको लागि हामी यस्तै नै टुल्स र सहयोग खोजिरहेका छौं। सो कुनै क्वेशनहरु राखिहाल्नु होला, डाइरेक्ट राखे हुन्छ सर। एउटा सानो क्वेशन मतलब अब एउटा जिज्ञासा अब मलाई अब आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हैन यसको अब पोटेन्शियलिटी अब मलाई अब आई रियली एप्रिशिएट दिस वन हैन। अब मलाई किनभने मेरो आफ्नै एउटा के भन्छ अब टेस्टिमोनी पनि अब भन्नु त्यस खालको पनि छ हैन। मलाई यो प्रोडक्टदेखि म धेरै अब उयो चाहिँ छु, तर मैले भन्नु खोजेको के छ सिन्स दिस अब यो रिएक्सन मार्केट मतलब प्रोडक्ट चाहिँ अब इन्टरनेसनली चलिरहेछ। अहिले जस्तै हाम्रो सरले आशिष सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 36 कन्ट्री समथिङ लाइक दैट, त्यतिमा चाहिँ अब यसको मार्केट अहिले चलिरहेछ है। अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने चाहिँ त्यत्रो अब अहिले यसको बिजनेस त्यत्रो ठुलो भइरहेछ भने यसको प्राइस अब जस्तै प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ बढेको छ अहिले हैन। अब जस्ट अलिक कति भन्ने के बढेको, त्यो प्राइस बढ्नु भन्दा चाहिँ बरु प्राइस घटाएर चाहिँ अझै यसलाई प्रमोट गरेको भए के हुन्थ्यो भन्नु जस्ट त्यो हो मेरो क्वेशन चाहिँ। जस्तै अब कतिजना अब हाम्रो यहाँको कतिवटा चाहिँ कतिले चाहिँ अब उनीहरूले त्यस्तो एफोर्ड गर्नु सक्दैन कति किनेर खानु हैन। अनि उनीहरूलाई इच्छा छ म यसले मलाई धेरै राम्रो गरिरहेछ, यो प्रोडक्टले मेरो स्वास्थ्यमा धेरै इम्प्रुभमेन्टहरु आइरहेछ, तर मैले त्यो किनेर खानु सकेको छुइनँ। कतिजनाले अब खानु सकेको छुइनँ त्यो प्रोडक्टहरु। जस्तै प्राइस बढिरहेछ, बढेको गइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि म त्यो किनेर खानु सकेको छुइनँ। ओके सर, फेरि पनि गुड मर्निङ भन्न चाहे र मैले चाहिँ क्वेशन बीचमा अलिकति मेरो चाहिँ फोन आइदिएर फोनले चाहिँ डिस्टर्ब गरेर म क्लियर पाएन। तर नभए माइन मैले चाहिँ तपाईहरुको क्वेशनमा के बुझ्न पाएँ भने मैं क्या मेरे को इधर से इंफॉर्मेशन मिला भैया कि आपको मैं रखना चाहता हूँ कि हमारे जो सर है वीर सर राई है ना, बिर्ज राई है ना, बिर्ज राई। वहाँ का क्वेश्चन क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है। ये प्रोडक्ट कंपनी रिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट से हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा सेहत के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। आई रियल वेरी हैप्पी एंड धन्यवाद एंड थैंक यू भी उनके तरफ से है। ओके देन दूसरा ये उनका क्वेश्चन क्या है, ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है लेकिन साथ साथ में इसका महंगाई इतना ऊपर जा रहा है कि हर आदमी इसको एफर्ट नहीं कर सकता। इनका क्वेश्चन ऐसा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग किस तरीका से उनके साथ साथ में हम लोग कोई इजीली कनेक्टेड मतलब सपोर्ट उनको हो सकता है, ये एक नंबर। दूसरा नंबर है क्या कि प्राइस बहुत हाई हो रहा है, प्राइस क्यों बढ़ रहा है इतना, उनका क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, कुछ क्लियर करिएगा। मेरा बीच में फोन आ गया था, उसके लिए उनका पूरा मैं इंफॉर्मेशन नहीं मिला मेरे को। थैंक यू वेरी मच। बिरजा भाई आप कहाँ है रहते हैं, आप कहाँ है अभी? मैं अभी यूएस में है सर। यूएस में ना, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। यूएस में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे, कितना पैसा लगेगा? ना मैं I understand that one. I understand. But आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, वो पैसा I'm not
talking about myself. No, no, But I'm I'm giving talking about some example. people मैं that आपको एक example are दे not रहा हूँ. working, but they want to like take that product, that supplement, Yeah, but yeah, they yeah. don't have enough, विजय भाई, like, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ. Please allow yes me sir. to talk. ना, देखिए, दरअसल पाकिस्तान को भी मैं देखभाल कर रहा हूँ. I'm taking care of Pakistan also. I'm taking care also Indonesia. गरीब Yes, sir. गरीब देश है, ठीक नहीं? जो गरीब लोग होते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मैं खाना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे खाना चाहता हूँ. जिन लोगों के पास पैसे, वो लोग सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए सब कुछ सस्ता होता है, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं. मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ बिरजा भाई. जैसे Yes, कि sir. आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे यूएस में, कितना खर्च लगता है? $50, $40. सोचिए, $50 या $40 नेपाल में आप जाएंगे, आप 2-3 दिन का खाना खा सकते हैं. वहां तो सी डिफरेंस. दूसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जांपल. एक्चुअली आप मलेशिया में कॉफी का प्राइस देखिए, हमारा कॉफी और अभी आप यूएस में प्राइस कंपेयर करें. एक मलेशियन बंदा जो वो यूएस जाएगा सेम कॉफी लेने के लिए, उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है ना. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग हमें देखना पड़ रहा है, बिकॉज इसमें कोई चारा नहीं है. टैक्स इज वेरी 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 हाई. तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग मार्च महीने में पाकिस्तान में प्राइस रिवाइज किया था. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने टैक्स 40% बढ़ा दिया था, 40% टैक्स. और जब टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, सो वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. वी गॉट नो चॉइस. बट हाउएवर, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ. मलेशिया में जब हम लोगों ने शुरुआत किया था डीएक्सन का, यहाँ रामकृष्णा भाई मेरे साथ है, क्योंकि हम लोगों ने कहाँ मीटिंग नहीं किया है. हॉस्टल तक भी गए, 12 बजे रात को लोग आते खाना खाते, वो खाने के टाइम पे हम लोग मीटिंग करते थे. तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी थे कि उस वक्त में तनख्वाह बहुत कम था, 400 से 500 रिंगिट का तनख्वाह था लोगों की, ठीक है ना. और हमारी प्रोडक्ट की एक कॉफी की प्राइस भी लगभग 20 रिंगिट की थी. तो लोग ये बोलते कि सर, हम कैसे कॉफी पियेंगे, आपकी कॉफी तो बहुत अच्छी है, हमें पीना चाहते हैं, बट हम पी नहीं सकते. तो हम लोगों ने एक आइडिया बताया कि मेरे दोस्त, हमारा एक प्लान है, जो इस प्लान के मुताबिक आप काम करेंगे ना, तो ये कॉफी शायद आपके लिए फ्री हो सकती है. तो मेरे दोस्त, जैसे ही हम लोगों को ये मॉडल के बारे में बताने लगे, तो आज देखिए क्या हो रहा है. सब लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, दे हैव नो इश्यू. हमारे लोग, नेपाली लोग इंडिया में जाकर प्रोडक्ट ले रहे हैं. हमारे लोग कहीं भी जाकर, शायद कुवैत में, सऊदी में भी आराम से प्रोडक्ट ले रहे हैं. बिकॉज यू नो व्हाई? ये लोग देख रहे द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. हमेशा हम लोगों को यही कहते हैं मेरे दोस्त बिरजा भाई, अच्छी चीज जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, और अच्छी चीज जो होती है ना, उसका पैसा लगता है मेरे दोस्त. एंड दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट खुद बोलता है. इफ यू डोंट नो अबाउट द नॉलेज, प्लीज ट्रस्ट मी, आप एक कॉफी भी पियेंगे ना, यू विल फील वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज हमारा प्रोडक्ट खुद बोलता है. ओके बिरजा भाई? Yes, sir. सो डोंट वरी. जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, हम उसको सिखाएंगे प्लान कैसे काम करना है. हमारे बहुत सारे नेपाली लोग ऐसे हैं, 400-500 रिंगिट तनख्वाह, बहुत कम. प्रोडक्ट भी खरीदने के लिए वो लोग के पास इतना पैसा नहीं है, और वो लोग मुझे ये कहते हैं, आशीष भाई, मैं आपकी कॉफी या कुछ भी करूंगा ना, या 100 पीवी भी करूंगा ना, मलेशिया में 100 पीवी होता है, यूएस में 30 पीवी होता है, ठीक है ना, करेंसी वाइज डिफरेंट. तो भाई मैं ये 100 पीवी करूंगा ना, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचेंगे, मेरी बीवी मारेगी. तो मैंने कहा कि तेरी बीवी मारेगी तो और अच्छा है, कम से कम तू तो कुछ करेगा. तो ऐसा कुछ बातचीत हो रहा था मलेशिया में. बट अभी देखिए, एवरीबॉडीज माइंड इज कंप्लीटली चेंज, क्योंकि ये लोग बदलाव लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी के लिए. दे वांट टू बिकम गुड, यू नीड टू बिकम गुड. इफ यू वांट टू ईट समथिंग गुड, यू नीड टू डू समथिंग. कुछ करना है. अभी जैसे कि गड्डी, नेपाल में हम देखते हैं, हर रोज कोई ना कोई गड्डी खरीदता है ना, हर रोज कोई ना कोई मोटरसाइकिल खरीदता है ना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई तो लेता है ना. तो वो मोटरसाइकिल कितनी महंगी, और वो लोन भी लगाएंगे, इंटरेस्ट कितना लगता है. दिस इज आफ्टर ऑल प्रोडक्ट. हम हर रोज का खाना जो खाते हैं, हमें खाना है, दैट्स इट, डन. तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए अपने सेहत के लिए, ठीक है ना. कम चीजें क्यों ना हो, हम खाना में मिलावट करके पूरे फैमिली को भी खिलाएंगे ना, तो वो फैमिली हेल्थी रहेंगे. मेरे दोस्त, अभी हम लोग नहीं करेंगे तो तब करेंगे. सोचिए, जब ठीक नहीं रहेगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसा छाइना थाव को डराए दुखचा. हाँ, फिर पैसा नहीं होगा तो इलाज कैसे कराएंगे. तो हमें ये सारी चीजें सोचनी है. देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट द बॉक्स हमें देखना है.
कि ऐसे बहुत सारे लोग बाहर में जो पैसा नहीं है, तो इन लोगों को हम मदद कैसे कर सकते हैं? जिन लोगों के पास पैसे है, इन लोगों को अच्छा कंज्यूमर कैसे बना सकते हैं? जिन लोगों को बाहर में नौकरी नहीं है, ये डीएक्शन का उसको ये बिजनेस तरीके से हम कैसे सिखा सकते हैं? सो हमारे पास ढेर सारे सॉल्यूशन है बिरजा भाई। सो देयर सो मच ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे सवाल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज दिस, हमारे पास बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस है। कौन सी सॉल्यूशंस वो मेंबर को अच्छा लगेगा या वो व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि वो काम कर सकता है? ओके बिरजा भाई? यस सर, थैंक यू सो मच बिरजा भाई, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू या फॉर प्रमोद तमाङ। Okay. प्रमोद तमाङ, धन्यवाद धन्यवाद भैया, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो आशिष सरले फेरि पनि ग्रेट क्वेसनको एन्सर दिनुभयो हैन, र बिरजा सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई युएसएमा बसेर तपाईँले जुन थिङ गर्नु भएको छ, हरेक व्यक्तिको लागि सोच बनाउनु भएको छ, त्यो सोच विगतको दिनमा मेरो पनि थियो। तपाईँलाई स्टोरी म कृष्ण भैया, शेयर गर्नेछु। कृष्ण भैया, प्रमोद तमाङ की तरफ से एक सवाल है, मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा। सो प्रमोद तमाङ इज द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज बोलिए। ओके ओके ओके, प्रमोद सरले क्वेश्चन राख्नु, प्रमोद सरले। सर्वप्रथम आशीष सर के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपकी वजह से मैं आपकी बदौलत में मैं अभी इस पोजीशन में हूँ, लेकिन मैं नेपाली में क्वेश्चन रखूंगा इधर, क्योंकि मेरा हिंदी बेटर नहीं हो सकता है। नो प्रॉब्लम। के भन्छु भने म विगत 15 महिनादेखि डिजेक्सन गर्दै आइरहँदाखेरि अहिलेको मेरो रिसेन्टली मेरो क्वेसन चाहिँ के त भन्दाखेरि, मेरो नम्बर 1 बिजनेस भनेको हङकङमा छ। हङकङमा 15 महिनादेखि आजसम्म जम्मा मैले एकपटक मात्रै हङकङले सेमिनार गरेको देखेको छ, जो चाहिँ डक्टर परवाना झाको चाहिँ सेमिनार भएको थियो। त्यसमा नेपाली सेसन अनि त्यसपछि इङ्ग्लिस सेसन थियो। त्यति बेला नेपाली सेसनमा टोटली मेरै टिमबाट मात्रै थियो र इङ्ग्लिस सेसनमा इन्डोनेसिया गएको थियो होइन। अनि इन्डोनेसिया र तपाईँको इङ्ग्लिस सेसन र नेपाली सेसन दुईटै सेसनमा टोटली हङकङबाट मेरै टिमहरू थियो। र त्यसपछि मैले हङकङमा त्यो खालको सेमिनारहरू हङकङको चाहिँ भनौँ न ब्रान्चले गरेको मैले पाएको छैन। नम्बर 1 त्यो क्वेसन भयो। र नम्बर 2 मैले अहिले यो लकडाउन अवधिभरिमा मकाउमा लगभग 25 जना जोइन गर्न म सफल भएँ। अनि मकाउमा हिजो मात्रै पनि तपाईँको चाहिँ मकाउ र हाम्रो नजिकै रहेछ, तर मकाउमा भन्ने मलाई आएको थियो, तर सिस्टम छैन। यहाँ प्रोडक्टिभिटीदेखि नै तपाईँको भयो। अनि मकाउ र हङकङको लागि जस्तै मेरो क्वेसन चाहिँ किन भनेपछि उहाँ एउटा इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर भएको नाताले चाहिँ मेरो क्वेसन सान्दर्भिक नहुन सक्ला, तर मलाई लागेको क्वेसन चाहिँ मैले किन यसलाई सोधिरहेको छु भने हङकङ र मकाउको लागि चाहिँ हाम्रो डिएक्सनले सेमिनार अनि त्यसपछि मकाउको लागि चाहिँ अब अहिले मकाउमा लकडाउन छैन, त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न आउटजाउट भइरहेको रहेछ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको लागि चाहिँ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले कस्तो खालको चाहिँ प्लानिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन। हङकङमा चाहिँ भनौँ न सेमिनारहरू हुन्छ कि हुँदैन, यो क्वेसन चाहिँ म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। प्लिज तपाईँले ट्रान्सलेट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। मर्निङ। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोलिए भैया। सबसे पहले उनका जो अभी प्रमोद सर का जो क्वेश्चन है, उनका कहना क्या है कि हांगकांग में अभी शुरुआत हुआ था एक नेपाली मीटिंग, कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन वो दिए हैं कि पहली बार अभी मीटिंग हुआ, वो भी उनका ग्रुप का। उसके बाद अभी वो मीटिंग हो नहीं पा रहा, उधर ऑफिस में जो होना चाहिए, जो सपोर्ट होना चाहिए, उधर उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा हांगकांग के लिए। दूसरा बात के रह गया वो कि मकाओ के लिए भी, मकाओ में अभी लॉकडाउन नहीं है। मकाओ के लिए हम लोग और हांगकांग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे क्वेश्चन का आंसर में अगर जाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि टाइम आपका 12 बजने वाला है। ओके, सो आप छोटा टाइम लेके अपना क्लियर अच्छा रहेगा, फिर करके ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन हम दे सकते हैं। हो सकता है उस टाइम में मकाओ का लीडर सब हमारे साथ रहेंगे, हांगकांग का लीडर हमारे साथ रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा बेस्ट तरीका से डिस्कस करेंगे। ओके, सो मकाओ और हांगकांग के लिए क्या एक मैसेज, वही मैं बोलना चाहता हूं। ओके भैया, थैंक यू। हांगकांग के जरिए से मेरे दोस्त, अभी हांगकांग में बहुत सारे नेपाली लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना।
और हमारे काफी यहाँ डायमंड्स लोग भी है जो उन लोगों के डाउनलाइन वहां पर भी है। सो जो आपको लग रहा है कि आपको वहां प्रॉब्लम हो रही है मीटिंग करने के लिए, तो आप प्लीज मुझे बताना, मैं वहां के मैनेजर के साथ बात करूंगा, ठीक है ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हांगकांग वाले लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का माइंडसेट थोड़ा अलग सा होता है, इन लोगों का तरीका जो है ना काम करने का भी अलग होता है। बट फिर भी जहां तक मीटिंग का सवाल है, मुझे लगता है हमें सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोद भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए। बट जो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस की तरीके से, ऑफिस के जरिए से, तो आप प्लीज मुझे बताना, ताकि मैं वहां के मैनेजर के साथ बात कर सकता हूँ, और हमें जो भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं हम मेंबर्स लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो कृष्णा भाई, आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे यहाँ एक डायमंड है जो हांगकांग जाने वाले थे, बट अभी वो नहीं जा पा रहे क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से। सो दरअसल वो मार्च महीने में जाने वाला था, और मैंने 2-3 कहा था मीटिंग अरेंज करने के लिए हमारे हांगकांग ऑफिस में। हमारा हांगकांग ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, 30-40 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो मैंने उसको कहा था जैसे ही आप हांगकांग जाएंगे तो वहां के मेंबर्स और लीडर्स लोगों को खबर कर देना, ताकि आप मीटिंग हांगकांग ऑफिस में करें। कृष्णा भैया, शायद आपको याद होगा, शुरुआत में जब हम लोग मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था लोगों के पास, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ऑफिस में छोटा छोटा मीटिंग किया, 10-15 लोग, फिर वहां से मीटिंग शुरू हो गया। तो ये पूरी तरह से गर्म हो गया, सब लोग सीख गए और सब लोग अपने खुद की मीटिंग करने लगे। और अभी आप देखो, इतना बड़ा बड़ा मीटिंग होता है मलेशिया, 1500, 2000, 3000 लोगों का मीटिंग होता है। सो मुझे लगता है हांगकांग के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा, इन लोगों को कमिटमेंट लेना पड़ेगा ऑफिस से मीटिंग करने के लिए। कोई लीडर होना चाहिए इंचार्ज का, ताकि वो लोग मीटिंग अरेंज करे और मीटिंग को वो पूरा संभाले अच्छी तरह से। तो कंपनी की तरफ से मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बात कर दूंगा ताकि ये लोग हमारे मेंबर्स लोगों को सपोर्ट करें। नाउ नंबर 2, मकाऊ के बारे में। दरअसल वहां के लीडर जो है, मैं नाम भूल गया उसका, वो हमेशा मेरे साथ इन टच में रहता है, ठीक है ना। और सामान कभी कभी वो मलेशिया से भी लेता है। सो दरअसल हमने मकाओ वाले मेंबर्स को क्या कहा था कि अभी हम लोगों ने उसको स्टॉकिस भी दे दिया है मकाओ में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने उसको ये कहा है कि जो भी आपको सामान चाहिए आप हांगकांग से लीजिए, और जो भी सामान वहां मकाओ में लोगों को चाहिए तो आप कैश बिल इशू करके सामान दे दीजिए। तो ये भी हम लोगों ने अरेंज कर चुके हैं मकाओ में। बट हमें थोड़ा टाइम चाहिए मकाओ में, क्योंकि मकाओ का गवर्नमेंट सबसे अलग है, और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। वो लोग सामान हांगकांग से ले रहे हैं, बट इतना ज्यादा नहीं है। सो वहां हमारे पास एक क्या कहते हैं, स्टॉकिस मकाओ में है अभी। आशीष भाई, मैं बोलता हूँ, तो मकाऊ में जो स्टॉक अभी संचालन हो रहा है वो एक नेपाली है, उसको मैं जानता हूँ। या उसके साथ से एक प्रोडक्ट लिया था, लेकिन पीवी नहीं हुआ है। ओके, जो पीवी नहीं मिला है तो प्लीज मुझे खबर करना, मैं उन लोगों को पकड़ूंगा। ओके, वो नेपाली है, उसको उसका व्हाट्सएप नंबर भी है, उसका फेसबुक पे कनेक्ट भी है और सब है। उसका छोटा भाई है, वो छोटा भाई हांगकांग में रहता है, वो मेरे अंडर में वो ज्वाइन है ना। इसीलिए कल मैंने उसका कॉल दिया था, तो उसने कल करके वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिया। लेकिन उसने बोला था अभी ये कोरोना वायरस का एक प्रॉब्लम है, इसलिए प्रोडक्ट का पीवी नहीं हो सकता है, बोल दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रमोद भाई, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लेना, आप मुझे बाद में व्हाट्सअप करना, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा, ठीक है ना। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वहां पर हम देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ हूँ। सो प्रमोद भाई, आप मेरा नंबर ले लेना कृष्णा भैया के पास, ठीक है ना। तो अभी मुझे आगे लेना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, 12 बज चुके हैं, मेरे पास 20 मिनट है तैयार करने के लिए। सो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, और फिर से टाइम मिलेगा तो हमारा फिर से मुलाकात होगा ऑनलाइन पर। थैंक यू वेरी मच कृष्णा भैया फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच पूर्वा भाई, थैंक यू सो मच दीर्घा भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्पिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, आपको धन्यवाद है भैया, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके, सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्ते, धन्यवाद छ सर। साथीहरू चाहिँ अथवा लिडर साथीहरू सबै यस कार्यक्रममा चाहिँ समय दिनुभयो
र मैले समय यता लिन चाहेन, मैले अहिले पूर्व सरलाई पास गर्दैछु र केही समय हामीले चाहिँ यसमा समय छ भने डिस्कस गर्न सक्छौँ र यो समयले हामीलाई धेरै कुराको परिवर्तन हामीलाई ल्याउँछ र परिवर्तनको साथसाथ हामीले धेरै कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु छ यहाँ कि कसरी ग्रोथ लिनु पर्यो। हामीले ग्रोथ लिनको लागि एक्चुअली के आवश्यक छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ डिस्कस गर्न सक्छौँ हामीसँग समय छ भने। अहिले म दीर्घ हेलो हेलो हजुर सुन्नुभयो सर? अँ थ्याङ्क यू सर तपाईँलाई। म थोरै बोल्नु पर्यो सर है। सर्वप्रथम त म एकदमै सरी भन्न चाहन्छु। मैले जुन एउटा टाइम दिएको थिएँ 10 बजीको, त्यसमा हामीले काम गर्न सक्यौँ। अब टेक्निकली एकदमै प्रब्लम भयो। मैले होस्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ तर मेरो ल्यापटपबाट साउन्डको प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै सरहरूले मिस गर्नुभयो आजको प्रोग्राम। र आशिष सरले जुन हामीलाई एउटा प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, यो प्रेजेन्टेसन भनेको रियली नै एउटा हाम्रो लागि एउटा राम्रो पाथवे हो, एउटा राम्रो बाटो हो। किनभने उहाँ भनेको डाइरेक्टली हाम्रो फाउन्डरको मुनिबाट काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हुनु त हामीले सिम्पल मान्छे देख्छौँ हैन, हामी जस्तै सर्वसाधारण नै देख्छौँ, तर उहाँले जुन एउटा कम्पनीलाई ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ, लिड गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा ठुलो हात छ। र त्यही भएको कारणले तपाईँ हामीलाई कफी के हो, टुथपेस्ट के हो, आर्जेल के हो भन्ने कुरो लगभग खाएर युज गरेर साथीभाइलाई सेयरिङ गरेर धेरै अनुभव हामीसँग छ। तर जो तपाईँ हामीले एउटा टिम वर्क गर्दैछौँ, एउटा टिम बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ भने यसमा जुन चाहिने हामीलाई टुल्सहरू हुन्छ, लाइक मार्केटिङ टुल्सहरू भयो, लिडरसिप ट्रेनिङ भयो, यो अति आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज एउटा लिडरसिप ट्रेनिङ जस्तो मैले प्रोग्राम राख्न खोजेको थिएँ। तर बिचमा थोरै डिस्टर्ब भयो तापनि अन्तिममा आएर एकदमै राम्रो भयो, खुसी लाग्यो। र जति पनि तपाईँहरूले यहाँनिर सहभागिता जनाइदिनु भयो, पार्टिसिपेट हुनुभयो, तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो मध्यरात भइसक्यो, हाम्रो यता इस्टर्न टाइम भनेको रातिको 12 बजिसक्यो, तर पनि तपाईँहरू सबैजना जुममा बसिदिनु भयो। फेरि पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा मैले यस्तै कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि अति आवश्यक प्रोग्रामहरू लिएर आउनेछु भन्ने म एकदमै तपाईँहरूलाई कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। र जसरी तपाईँहरूले अहिले देश विदेशबाट धेरै ठाउँबाट तपाईँहरू आएर बसिदिनु भएको छ, यो जुन अहिले लकडाउनको टाइममा हामीसँग सबैसँग अलिकति भए पनि फ्री टाइम हुन्छ भन्ने मलाई लागेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेको हुँ। र फ्युचरमा तपाईँ हामीले जो कोही पनि